अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अरहम खान। सियासत राउंड अप में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने एक तफसीली फैसला जारी किया है जिसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि आला अदालतों के जज अपने साथी जज के खिलाफ ना कोई एक्शन ले सकते हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस फैसले के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन पर कानून की जाली डिग्री के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी है और उन्हें काम से रोक दिया गया था, उस पर बहुत सारे सवालात लग गए हैं क्योंकि उनकी अपील वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और अब चूंकि ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आया है तो मुश्किल लग रहा है कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो काम से रोकने का ऑर्डर है वो बरकरार रह सके। फैसले के हवाले से हम बात करते हैं तो जस्टिस जमाल अहमद मंदुखेल ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है और ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार थे, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील थी जो उन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। और साथ सुप्रीम कोर्ट के ही जज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे उनके बारे में भी करार दिया था और कि वो तौहीन के मुर्तकब हुए हैं। तो ये उस अपील का फैसला है। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि जजेस जो हैं उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और कोई भी मिसकंडक्ट या बद इंतजामी की जो भी शिकायत हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ, तो उसकी कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो सकती है। और अब इतलात ये हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास मिड ऑफ अक्टूबर में हो रहा है और जस्टिस जहांगीरी उनकी भी जो शिकायत है डिग्री के हवाले से वो भी ज़ेर बहस आ सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। सेनेट कमेटियों से मुस्ताफ़ी हुए पीटीआई वाले और उन्होंने जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने फैसला किया कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। दूसरी जानिब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी और वो ये है कि आपने इस्तीफे तो देने हैं लेकिन आपने पर्क्स एंजॉय करनी है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि सेनेटर अली ज़फ़र वो पहुंचे अडयाला जेल और वो उसी गाड़ी में गए जो उनको मराद के तौर पर मिली हुई थी। अब सहाफ़ी उनका तो काम है सवाल करना और उन्होंने सवाल फौरन दाग दिया और उनसे पूछा कि आपने तो इस्तीफा दे रखा है तो क्या मुनासिब बात नहीं है कि आप ये गाड़ी भी वापस कर दें, जिस पर कहा गया कि अभी जो है वो इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, मुकम्मल प्रोसीजर नहीं हुआ, तो हवा में गाड़ी थोड़ी छोड़ सकते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक जो है वो ये चीज़ें तो फिर साथ ही रखेंगे। यानी आपने इस्तीफे तो देने हैं लेकिन आपने पर्क्स जो हैं वो भी एंजॉय करने हैं साथ साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और जीएचक्यू हमला केस की बात करते हैं। हमने कल भी जो कुछ हुआ समाअत के दौरान जीएचक्यू हमला केस में वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हम आपके सामने रखी थी और अब जो मामला है वो बढ़कर हाई कोर्ट रावलपिंडी ब्रांच तक पहुंच गया है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान के वीडियो लिंक पर ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट रावलपिंडी ब्रांच में चैलेंज कर दिया गया है पीटीआई के वकला की जानिब से और आईनी जो पटिशन है उसको डायरी नंबर भी लग चुका है और समाअत 25 सितंबर को मुतवक्के है। इस्तदा ये की गई है कि अदालत वीडियो लिंक के बजाय व्हाट्सएप कॉल पर समाअत कर रही है और फेयर ट्रायल के लिए वकला की तरफ से वकला की जो मुल्जिम है उससे समाअत के दौरान कानूनी मुशावरत ज़रूरी है और वीडियो ट्रायल नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। अब हम बात करते हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में जो बिल्कुल गैर सियासी नहीं है और उन्होंने फिर से इमरान खान की जो बयानात हैं, गुफ्तगू हैं, वो मीडिया के सामने रख दी है और उसमें जो बहुत सारी गुफ्तगू है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात से भी रिलेटेड है और उसके ऊपर जो मौजूदा स्टेट नैरेटिव है वो कुछ मुतज़ाद चीज़ें उनके सामने जो उन्होंने बयान की हैं वो बहुत ज़्यादा मुतज़ाद चीज़ें हैं। साथ ही अलीमा खान की तरफ से दावा किया गया है कि उनके भाई उनको पहले दिन से ही डील्स ऑफर की जा रही थी कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और जबकि हुकूमती साइड उनकी तरफ से बारहा ये कहा गया है कि डील्स का तो कोई सिनेरियो ही नहीं बना कभी। अब हम लास्ट में बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। तो हमने एक वीडियो देखी जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो बड़े खुशगवार माहौल में हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हो रही है और उनके साथ डिप्टी पीएम इसहाक डार भी मौजूद हैं और एक बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी वीडियो जो है वो इस वक्त वायरल हुई है जिसके ऊपर पड़ोसियों को
بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور ان کو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت ساری کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، بہت ساری اہم جو ملاقاتیں ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی کچھ منتخب اسلامی ممالک کے ساتھ امریکی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جس کے اندر جو غزہ جنگ ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی اور فوری جنگ بندی پر بھی زور دیا گیا. اور اب ایک الگ سے ملاقات وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ان کی بھی طے ہو چکی ہے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ بھی جلد ملاقات ہو جائے گی. اور جو شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر وہ امن کے داعی ہیں اور پاک بھارت جنگ میں بھی ان کا جو کردار ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے امن کی کوششوں ہی کی ہیں اور انہوں نے امن کی کوششوں کو سراہا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.